हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आशा यही कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी इस बोर्ड एग्जाम 2025 की। तो चलिए आज आपको फिर से कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू करवाता हूं बिना देर किए हुए। आज ये वीडियो होने वाला है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से रिलेटेड, जो इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का है, बिहार बोर्ड का। बहुत जरूरी प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पहला कहता है डिस्क्रिमिनेशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। किस बात के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन को डिस्प्रूव करते हैं? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बच्चे लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न दूसरा कहता है द नेग्रोज वर होपफुल दैट वन डे दे वुड। ये प्रश्न कहता है नेग्रो को क्या आशा थी कि एक दिन वो क्या हो जाएंगे? तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन हो जाएगा कि एक दिन वो आजाद हो जाएंगे। तो गेट देयर राइट्स, एक दिन उनका अधिकार मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न तीसरा कहता है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, ये किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वार, कंडीशन ऑफ नेग्रोज का कैसा था कंडीशन भैया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ट्रबलसम, यानी उनकी स्थिति बहुत दिक्कत में थी। प्रश्न पांचवा कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट। ये क्या थे? तो एक ग्रेट ओरेटर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न छठा कहता है आपसे मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट्स नॉन वायलेंस मीन। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन या फाइट। नॉन वायलेंस का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रगल यानी संघर्ष करके अपने बातों को मनवाना चाहते हैं, अपनी आजादी को, क्योंकि वो गांधी जी को बहुत लाइक करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दोस्तों प्रश्न सातवां कहता है द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैडली क्रिपल्ड बाय द मिनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। आठवां नंबर प्रश्न कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, ये क्या थे? तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों 100 years लेटर द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज। 100 सालों के बाद क्या होगा नेग्रोज का लाइफ? इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन होने के बावजूद 100 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हम लोग डिस्क्रिमिनेशन से झेल रहे हैं, यानी भेदभाव से झेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां कहता है इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग बात करते हैं 11 नंबर नेग्रोज इज ग्रांटेड हिज। नेग्रोज को किस चीज के ग्रांटेड के लिए यानी उनको ग्रांटेड किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सिटीजनशिप राइट्स। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन। हमें किस बातों पे अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली डिसिप्लिन एंड डिग्निटी करके। तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल बाई अ। तो डेफिनेटली ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है मिनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, इसका 13 का ऑप्शन है। और देखिए दूसरा बोल रहा है क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी इसका। जबकि 14 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों आप लोगों से व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। 14 का क्वेश्चन हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 28, 1963 को ये डिलीवर्ड किए थे स्पीच को। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द मॉन्टेगोमेरी स्टोरी इज रिटन बाय। किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम इज अ वर्क ऑफ। किनका वर्क था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। तो दोस्तों इनकी हत्या कब कर दी गई थी? इनकी हत्या की गई थी अप्रैल 4, 1968 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों प्रश्न 18 कहता है कि आई हैव अ ड्रीम फ्रेज इज रिपीटेड। आई हैव अ ड्रीम फ्रेज कितनी बार रिपीट हुआ था? तो दोस्तों ये 9 बार रिपीटेड हुआ था चैप्टर में। जब आप पढ़िएगा तो आपको, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1883 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रोज। भैया नेग्रोज को दिया गया था किस चीज से? तो स्लैवरी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम फ्रॉम स्लैवरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी किस तरीके से इनको काम करते रहना है? तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैथ के साथ।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? तो ये एक स्पीच है भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का यानी 24 नंबर क्वेश्चन कहता है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश देयर स्किन, यानी कलर ऑफ देयर स्किन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके सामने 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का मैं सारे एमसीक्यूज बताने वाला हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला कहता है डैश वाज अ फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक है बर्ट्रांड रसेल, वही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक एंड, भैया नॉलेज एंड टेक्निक के साथ हो जाएगा मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न तीसरा कहता है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, भैया ये तो गलती कर दिया, ये क्वेश्चन दे दिया है चैप्टर नंबर 4 का, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी। ये लेकिन गलती कर दिया है, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर 4 का आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये क्या है? एसे है, स्टोरी है, स्पीच है या फिर क्या है? तो भैया ये एक एसे है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। द राइटर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो ऑप्शन नंबर बी बर्ट्रांड रसेल। आइडियाज हेल्प क्या करता है? तो मैनकाइंड का हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठा का है। फायर वाज यूज्ड फॉर, फायर को किस लिए यूज किया गया था? तो देखिए फायर को इस्तेमाल किया गया था कुकिंग के लिए, ऐसा इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया था, और वाइल्ड एनिमल को दूर करने के लिए भी, लेकिन कुकिंग को प्रायोरिटी हम लोग मान के चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों प्रश्न 8वां कहता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन वाज, जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था मैन के प्रोग्रेस के लिए, तो ये था लैंग्वेज बिगिन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर कहते हैं बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसोफर एंड, ये क्या थे? फिलोसोफर एंड साथ में ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां कहता है कि बर्ट्रांड रसेल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में 1872 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों प्रश्न 11 कहता है बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में दिया गया था। ह्यूमन बीइंग आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन, ह्यूमन बीइंग किस चीज में अलग है? तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए, ये इंटेलिजेंस में हो जाएगा, मोरल क्वालिटीज में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिव पावर में हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, अब पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाइनीज, मैड्रिड चाइनीज सबसे ज्यादा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंग्लिश सबसे ज्यादा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। हु रोट द पीस ऑफ आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये 14 नंबर प्रश्न कहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्ट्रांड रसेल। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि बर्ट्रांड A.W. रसेल वाज अ ब्रिटिश क्या थे? फिलोसोफर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 16 कहता है और आज के सेशन का ये लास्टवा प्रश्न है बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रांड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डेफिनेटली देखिए अभी बताया ना ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे? ब्रिटेन से बिलोंग कर जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक भी लगाना चाहिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, इसे जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों चैप्टर से प्रश्न आएंगे तो इधर से ही आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू तैयारी के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।